हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है अल्फाबेट टेस्ट। जी हाँ, अल्फाबेट टेस्ट देखने में जितना सिंपल है करने में भी थोड़ा सा सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा टेंशन की जरूरत है, तो आप लगभग सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखिए, अल्फाबेट टेस्ट में आता क्या है। सबसे पहला स्टेप जो होता है इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए वो है इसकी पोजीशन। आप सबसे पहले क्या समझेंगे? इसकी पोजीशन। पोजीशन जो है वो दो तरह से हमें देखनी होगी। कैसे? एक तो लेफ्ट की तरफ से और एक राइट की तरफ से। अब लेफ्ट क्या है? जो आपका लेफ्ट है इज कॉल्ड लेफ्ट, और जो आपका राइट है वो क्या कहलाएगा? राइट। जैसे यहां से ए से लेकर जेड तक हम चलते हैं तो ए इज एट द फर्स्ट प्लेस। लेफ्ट साइड से क्या होता है? ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, बी सेकंड प्लेस पे, एंड सो ऑन। जेड जो है 26 प्लेस पर। रिवर्स में आएंगे, यानी कि राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं जेड फर्स्ट पोजीशन पे है और ए जो है वो 26 पोजीशन पर है। तो आप लोगों को इसकी पोजीशन का याद होना, पोजीशन कहां पर है, कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे आता है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई 26 लेटर्स की पोजीशन कैसे याद रखी जाए? तो उस पोजीशन को याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जिसकी मदद से आपको कभी भी गलती नहीं होगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखते हैं। ट्रिक का नाम है इजोटी। राइट गाइस, ट्रिक का नाम क्या है? इजोटी। अब इजोटी कैसे है? देखिए, मैंने खास कर ई जो है हमारा कौन सी पोजीशन पे है? वो है 5th पोजीशन पे। जे कहां पर है? हमारा 10th पोजीशन पे है। ओ जो है वो हमारे पास 15th पोजीशन पर है, और टी हमारा 21th पर, और वाई जो है 25th पोजीशन पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5-5 के गैप पर हम याद रख सकते हैं कि कौन सा लेटर कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि भाई एम जो है, एम कौन सी पोजीशन पर होता है, तो हमें पता है कि जे जो है वो 10th पोजीशन पर होता है। तो 10th के बाद, जे के बाद के एल एम, यानी कि +3 कर दीजिए, तो 13th पोजीशन जो होगी वो किसकी होगी? एम की होगी। समझ आएगा इस? तो इस ट्रिक की मदद से आप इसकी पोजीशन को लंबे टाइम तक या हमेशा याद रख सकेंगे। ठीक है। और इसके ऊपर कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं डिक्शनरी के ऊपर भी आते हैं, इसकी पोजीशन के ऊपर भी आते हैं, सेंटर में वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है ना। और भी कई तरीके के क्वेश्चन जो है अल्फाबेट में पूछे जाते हैं। अभी हम सभी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर बेस्ड है? डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी आई होप आप सभी ने देखी होगी, ठीक है ना। आजकल मॉडर्न बच्चे हैं तो मैं मान सकता हूं कि भाई डिक्शनरी ना देखी हो आप लोगों ने। गूगल या फिर यू डिक्शनरी या कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उन एप्लीकेशंस की मदद से आप लोगों ने वर्ड को फाइंड कर लिया होगा। बट अगर नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार डिक्शनरी, एक्चुअल डिक्शनरी जरूर देखें, ठीक है ना। स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी में तो हमेशा अवेलेबल होती ही है, कहीं नहीं मिलेगी तो कहता है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर ये सारे वर्ड जो हैं इनको उसके अकॉर्डिंग लगाइए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जहां पर ये मिलेंगे, ठीक है। और फिर बताइए कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हमने इनको सीक्वेंस में लगा दिया तो थर्ड वर्ड क्या होगा इनके अंदर, ठीक है ना। स्टार्टिंग से अगर लगा दिया जाए तो थर्ड वर्ड क्या होगा। अब देखते हैं कि भाई डिक्शनरी में किस तरह से ये वर्ड को अरेंज किया जाएगा। सबकी स्टार्टिंग एच से हो रही है तो वो हमारे लिए कोई खास हिंट दे नहीं रहा है हमें। अब हम देखेंगे सेकेंड लेटर को। सभी का सेकेंड लेटर देखिए, ये हो रहा है ए से स्टार्ट, ये हो रहा है ई से, ये भी ई से, ये भी ई से, और ये भी ए से। तो दो वर्ड ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्शनरी में अगर लगाया जाएगा तो ये दो वर्ड जो हैं वो पहले आएंगे, ठीक है ना, एच ए वाले। जबकि एच ई वाले वर्ड जो हैं वो कहां पर आएंगे? बाद में आएंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन सा आएगा, मैंने लगाया नहीं। फिर हम देखेंगे थर्ड लेटर को। तो थर्ड लेटर में देखिए यहां पर क्या है? हैट, टी, ठीक है। और यहां पर भी क्या है? टी। तो कहने का मतलब क्या है? इससे भी हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद फिर देखेंगे फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर किसमें है? ई में। पहले मैं इन दोनों के अंदर देख रहा हूं, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर है, यानी कि वो एक्स्ट्रा लेटर यहां पे आएगा। तो पहला लेटर, पहला वर्ड जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया? हैट। दूसरा वर्ड जो हो गया वो क्या हो गया? हेट। अब हमें पता करना है थर्ड लेटर, तो अब हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं। थर्ड लेटर में यहाँ पर देखिए क्या है? ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, यानी कि तीनों ही वर्ड्स के अंदर जो लेटर है कॉमन वो ए है। तो इससे हमें कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं फोर्थ लेटर की तरफ। इसका फोर्थ लेटर क्या है? टी, इसका फोर्थ लेटर है डी, और इसका फोर्थ लेटर है आर। तो अब आप ध्यान से बताइए मुझे कि इन तीनों ही लेटर्स में पहले क्या आएगा? पहले डी आएगा, टी आएगा, या आर आएगा? क्वाइट ऑब्वियस, पहले क्या आएगा गाइस? पहले डी आएगा। डी के बाद क्या आएगा? टी आएगा या आर आएगा? आर पहले आता है, तो आर और फिर आएगा टी,
ठीक है, तो थर्ड लेटर क्या हो गया हमारे पास, हेड। चौथा लेटर फिर क्या हो जाएगा, HER, आर के बाद ऑब्वियसली बात है एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, हर्ड। और जो फिफ्थ लेटर है वो हमारे पास बन चुका है, वो क्या हो गया, हीट। ठीक है, तो ये फोर्थ लेटर है और ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ लेटर। तो आई कैन लेट यू नो कि जो हमारे पास थर्ड लेटर होगा इस सीक्वेंस में अगर लगाया जाए तो वो क्या होगा, हेड होगा, HEAD। क्लियर हुआ गाइस। तो इस मैंने ये बहुत आराम से आपको एक एक स्टेप करके बताया है, ताकि आप लोगों में से अगर डिक्शनरी नहीं देखी है तो कम से कम इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ पाए। ठीक है, जिन्होंने डिक्शनरी देखी है उनको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, उनको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम भी होगी। इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन दिया है आप लोगों के सामने, वो क्या दे रखा है, लेंथ, लीनियंट, लेगेसी, लीगल और लेजिबल। हमें ये बताना है कि इसमें मिडिल लेटर क्या होगा। यहाँ पे थर्ड नहीं पूछ रहा, थर्ड की जगह क्या पूछा है यहाँ पर, मिडिल में क्या होगा। राइट, मिडिल का मतलब भी वैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 वर्ड्स है हमारे पास, तो मिडिल तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड वर्ड ही होगा। तो अगेन अगर हम इनको सीक्वेंस में लगाएंगे, अब इतना टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं शुरू के 2 लेटर्स। जनरली शुरू के 2 लेटर्स जो है वो कॉमन ही मिल जाते हैं सब में, तो उन पर कोई खास हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हम चलते हैं थर्ड लेटर की तरफ। थर्ड लेटर हो रहा है एन से स्टार्ट, ये वाला भी एन से स्टार्ट है, ये जी से स्टार्ट है, ये जी से स्टार्ट है, ये जी से स्टार्ट है। तो यानी कि इन 3 लेटर्स में से हमें पहले देखना पड़ेगा, ये बाद में आएंगे। ठीक है ना। इसमें फोर्थ लेटर जो है वो ए है, इसमें भी फोर्थ लेटर ए है, इसमें है फोर्थ लेटर आई, तो ये नहीं होगा, पहले इन दोनों को देखेंगे अब हम। राइट गाइस, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ लेटर जो है यहाँ पर एल है और यहाँ पर है सी, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या होगा, लेगेसी होगा। ठीक है गाइस, फर्स्ट वर्ड क्या हो गया हमारे पास, लेगेसी हो गया। और जो सेकंड वर्ड है वो क्या हो गया हमारे पास, लीगल। और इस तीनों में जो थर्ड वर्ड हो गया हमारे पास वो हो गया लेजिबल। यहां तक कोई परेशानी। उसके बाद वैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें मिडिल फाइंड आउट करना है, तो शुरू का थर्ड लेटर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, लेजिबल होगा। आई होप आपको यहां तक समझ आया। तो सबसे पहले हमने डिक्शनरी के क्वेश्चंस देखे। डिक्शनरी में आपको जरूरी नहीं है मिडिल लेटर फाइंड आउट करने के लिए कहे, आपसे पूछ सकता है कि सेकंड लेटर कौन सा होगा इसमें, सॉरी सेकंड वर्ड कौन सा होगा इसमें, लास्ट वर्ड कौन सा होगा, सेकंड लास्ट वर्ड क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, टाइप 1 क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 पे क्या कहता है गाइस, कहता है एक वर्ड है एप्पल, इन द वर्ड एप्पल हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स, कि ऐसे कितने पेयर हैं लेटर्स के, आर देयर विच हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि इनके अंदर उतने ही लेटर बीच में हैं जितने एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसकी पोजीशन देखते हैं। ए जो है वो आता है फर्स्ट पोजीशन पे, पी जो है हमारे पास वो आता है 16th पोजीशन पर, राइट गाइस। एल जो है वो आता है हमारे पास 12th पोजीशन पर, और ई जो आता है वो हमारे पास आता है 5th पोजीशन पर। क्लियर। तो ए जो है फर्स्ट पोजीशन पर है, ई 5th पोजीशन पर आता है। इसके बाद में अगर मैं काउंट करूं 2 3 4, यानी कि बीच में 3 लेटर्स आते हैं, और यहां पर भी कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 3 लेटर्स हैं। तो यानी कि एक पेयर तो हो गया हमारे पास ए और ई का, कितना है, पहला पेयर हो गया हमारे पास ए और ई का। बाकी अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो 12 से लेकर के 16 के बीच में अगर एक होता तो ये हमारा पेयर बन जाता, पर ऐसा कोई भी पेयर हमारे सामने नहीं बन रहा है। तो हमारा आंसर निकल चुका है कि ऐसा जो है ऐसे सिर्फ एक ही पेयर है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतना ही गैप रखता है जितना इस वर्ड के अंदर गैप रखता है। राइट गाइस, क्लियर हुआ। इसी तरह से चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया नॉवल। राइट, वर्ड क्या है हमारे पास, नॉवल। नॉवल आप लोगों को पता है, राइट। तो वर्ड जो है नॉवल की पोजीशनिंग करते हैं। सबसे पहले नॉवल, एन, एन जो है किस पोजीशन पे आता है, 14th पोजीशन पर आता है गाइस। ओ जो है वो आता है हमारे पास 15th पोजीशन पर, वी आता है 22nd पोजीशन पर, ई जो है आता है 5th पोजीशन पर, एंड एल जो आता है, एल आता है हमारे पास 12th पोजीशन पर। राइट गाइस, तो सबसे पहला तो एक पेयर तो हमें यहीं पर मिल गया, एन ओ, ये सीक्वेंस में ही आता है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो पहला पेयर जो हो गया हमारे पास एन और ओ का हो गया। और चेक करते हैं क्या कोई और गैप है ऐसा, ठीक है ना। 22 और 14 के बीच में आप नंबर से काउंट कर लिया कीजिए, आसानी से पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ऐसा भी पेयर यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, बट हाँ यहाँ पर बन रहा है। 12 के बाद अगर मैं दूसरा पेयर देखूं यहाँ पर, 12 के बाद 13 और 14, यानी कि 2 का गैप आना चाहिए, और यहाँ पर भी 2 ही लेटर्स हैं ऐसा जो गैप है। तो एल एम एन ओ,
ठीक है, तो एक पेयर हमारे पास हो सकता है एल और ओ का। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये, तो देयर आर 2 पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे कितने पेयर हैं, 2 पेयर, और यहाँ पे कितने पेयर थे, 1 पेयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके सामने रखा जाता है कि कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा या कुछ और इस तरह का पैटर्न दे दिया जाएगा और हमें फाइंड आउट करना होगा कि उसके अंदर ऐसे कितने पेयर हैं। ठीक है ना गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे के पेयर्स की तरफ चलते हैं। राइट गाइस, तो अभी तक हमने 2 टाइप देखे हैं, अब हम आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। पहले तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कहता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 10th लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटेशन। क्या कहता है क्वेश्चन में कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द सेकंड। सेकंड क्या है, जैसे अगर हम पोजीशन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 लेटर्स है यहाँ पर। तो कहता है सेकंड लेटर यानी कि हमारे पास आर है, फिफ्थ लेटर हमारे पास एन है, नाइन्थ लेटर जो है हमारे पास आई है एंड 10th लेटर इज ओ है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इन 4 लेटर्स की मदद से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। आर है हमारे पास, एन है हमारे पास, आई है हमारे पास और ओ है हमारे पास। राइट गाइस, तो देखिए कोई भी वर्ड बनाने के लिए बेसिक इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो एक ना एक वॉवल होना जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास 2 वॉवल है, तो ये बात क्लियर है कि वॉवल जनरली ज्यादातर कोशिश होगी कि कॉन्सोनेंट्स के जस्ट बाद में आ जाएगा। तो पहले कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ बन रहा है या हम जनरल नॉर्मल वर्ड बना करके देखेंगे। ठीक है गाइस, तो रियोन कुछ नहीं होता है, ओ एन आई ओनियर कुछ नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पर जो एक मीनिंगफुल बन सकता है वर्ड वो है आयरन। ठीक है, आयरन का मतलब आप लोग जानते हैं प्रेस या इस्त्री, इससे हम प्रेस करते हैं, या लोहा मेटल भी कहला सकता है ये। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है जो यहाँ से बन रहा है इन 4 लेटर्स की मदद से। ठीक है ना, इसके अलावा कोई और ऐसा वर्ड नहीं है जो हम यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो वी कैन से दैट देयर इज ओनली 1 वर्ड कैन बी मेड। कितना वर्ड बनाया जा सकता है, ओनली 1 वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम दी सेकेंड, राइट, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 10th लेटर ऑफ द वर्ड। क्लियर गाइस, यहां तक समझ आया। इसी तरह से चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमने एक और वर्ड उठा लिया, वर्ड है हमारे पास कंसिडरेशन। राइट गाइस, वर्ड क्या है हमारे पास वर्ड है हमारे पास कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन वर्ड में क्या कहता है ये आपसे, इसी तरह से सबसे पहले पोजीशनिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। मैं बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ये कहता है कि ये जो वर्ड कंसिडरेशन है इसके सेकंड, फोर्थ, एट्थ और 10th, सेकंड यानी कि ये, फोर्थ, ये, एट्थ और 10th लेटर से मिल करके, फॉर एग्जाम्पल कहता है इन 4 लेटर से मिल करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो अगेन हमारे पास आ गया है ओ, एस, आर और टी। राइट, तो टॉर्स, ट्रॉस, ट्रोसो, ओ स्टार्ट कुछ नहीं बन सकता है। यहाँ पर एक वर्ड बन सकता है एस ओ आर टी। सॉर्ट का मतलब होता है काइंड, तरह, सॉर्ट ऑफ, कितने तरह के हैं। तो यहाँ से भी सिर्फ एक वर्ड बनाया जा सकता है फ्रॉम दी गिवन लेटर्स। तो ऐसे कई बार 2 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर का भी वर्ड दिया जा सकता है, पर जितने ज्यादा लेटर देंगे आपको उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। राइट गाइस, तो हमने अकॉर्डिंगली इस तरीके से अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को करना होता है टाइप नंबर 3 में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में बात करता है, कहता है क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, third and fourth letter and so on of the given word are interchanged, then which is the 7th letter from the right end। पहले end के बारे में बात कर लें, तो this is our right end and this is our left end। right guys, from left या right end एक ही बात है। ठीक है, तो क्या कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर 2 लेटर हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, मैं तो चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे कहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9 10 11 12 एंड 13 14। इन लेटर्स को आपस में क्या कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। यानी कि
आर ई को लिख दिया गया है क्या करके, अब ई आर, ठीक है ना, पी आर को लिख दिया जाएगा आर पी, एस ई एन ई ए टी आई टी एंड एन ओ, ये हो गया। अब हमें राइट एंड से कौन सा लेटर पता करना है, सेवंथ लेटर। तो अगर हम राइट एंड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो सेवंथ लेटर इज फ्रॉम द राइट एंड वुड बी ई। ठीक है गाइस, सेवंथ लेटर जो है वो राइट एंड से हमारे पास क्या होगा, ई होगा। यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। टाइप नंबर 4 में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ और इसके तरफ जो क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फाइन गाइस, तो अभी तक हम कुछ टाइप देख चुके हैं, 4 टाइप देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। राइट, अल्फाबेट टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 5 जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, ये जो है क्वेश्चन पढ़ करके हम समझते हैं। कहते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज द फोर्थ लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर फोर्थ लेटर टू, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आप लोगों को, बट ऐसा है नहीं। तो कहता है गाइस कि जो लेफ्ट साइड से 11th लेटर के, ठीक है, लेफ्ट में फोर्थ लेटर क्या होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कहा ना, विच इज द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। बात समझ आई। तो अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो विच वुड बी द 11th लेटर, ऑब्वियस सी बात है 11th लेटर क्या होगा हमारे पास, के। 11th लेटर जो है फ्रॉम लेफ्ट एंड जो है वो क्या है हमारे पास, के। फिर कहता है विच इज द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर। तो यहां से अगर हम चलते हैं फोर्थ लेटर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। इट मींस अगर यहां से हम फोर्थ लेटर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या निकल करके आएगा गाइस, जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो जी जो है वो लेटर होगा हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो रही हमारा मैनुअल तरीका। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, ट्रिक के जरिए भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये हमारी 11th लेटर है, ठीक है ना। 11th लेटर से हमें क्या जाना है, लेफ्ट में 4 लेटर। तो अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो आई विल गेट 7। तो अगर मैं स्टार्टिंग से 7th लेटर काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, तब भी मैं क्या निकल के आएगा मेरे पास, जी। तो ये 2 तरीके मैंने बताए हैं आपको, एक मैनुअल है, एक दूसरा जो है आप अगर लेफ्ट लेफ्ट में ही जा रहे हैं तो माइनस करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। क्लियर गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, जो इसी का ही एक टाइप है। क्वेश्चन कहता है विच लेटर इज द मिडिल ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। वेरी गुड। पहले हम अगेन इसको क्या करेंगे, मैनुअल तरीके से करेंगे, फिर हम इसको एक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे ताकि आपको दोनों ही तरीके समझ आए। पहले मैनुअल चलते हैं। कहता है विच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो 8th लेटर क्या हो गया हमारे पास, एच। एंड 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से अगर हम चलते हैं तो 9th लेटर क्या हो गया हमारे पास, आर। यहां तक कोई परेशानी गाइस, ये है आर और ये है एच। अभी अब हमें इन दोनों का मिडिल निकालना है। तो मिडिल में अगर हम काउंट करते हैं तो, ठीक है, यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बीच में कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 9। और 9 का अगर मैं मिडिल लेटर निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5। तो ये जो है एम जो है वो किस में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। चाहे मैं यहां से जाऊं चाहे मैं यहां से जाऊं, बीच में 4 का गैप है, यहां पर भी बीच में 4 का गैप है। ये तो मैनुअल तरीका है, जिस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि लेफ्ट से, ठीक है, 8th लेटर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट और 9th लेटर फ्रॉम राइट। फाइन गाइस, 8th लेटर जो है लेफ्ट साइड से वो क्या है हमारे पास, एच। और 9th लेटर जो है हमारे पास राइट हैंड साइड से वो है आर। और दोनों के बीच में हमारे पास क्या निकल के आ गया है, एम, क्योंकि बीच में कितने का गैप है, 4 लेटर्स का गैप है। ये तो यहां से क्लियर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को जरा हम फॉर्मूले की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं।
तो हम क्या देखेंगे, आप इसको सीधा तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो है इसकी ट्रिक। अगर लेफ्ट और राइट से अगर कोई वर्ड दे रखे हैं आपको और आपको मिडिल लेटर निकालने के लिए कहता है, तो किस तरीके से निकालेंगे, 27 माइनस लेफ्ट हैंड प्लस में राइट हैंड एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तो क्या करना है, 27 माइनस लेफ्ट हैंड से जो भी वर्ड दी पोजीशन दी गई है और राइट हैंड से जो पोजीशन दी गई है उसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द मिडिल लेटर। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू, फॉर एग्जांपल के, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी के। तो अगर हम यहां से करते हैं तो लेफ्ट हैंड क्या था हमारे पास 8, राइट हैंड क्या थी हमारे पास 9, 8 और 9 हो गए 17, 17 माइनस 27 वी विल गेट 10 और 10 अपॉन 2 इज 5। तो यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई 5। बेसिक मैथ थी तो मैंने ज्यादा टाइम लगाया नहीं। के की वैल्यू क्या आ गई 5। अब मुझे मिडिल लेटर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 8 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो मेरे पास 13 पोजीशन आ जाएगी, या फिर मैं 9th में 5 जोड़ दूं, क्योंकि मैं इस तरफ से चल रहा हूं, तो अगर मैं 9th में 5 जोड़ दूंगा तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 14th लेटर आ जाएगा, क्योंकि जब हम रिवर्स में पढ़ते हैं तो एक लेटर हमारे पास एक्स्ट्रा आता है। तो हम यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना गाइस, चाहे आप लेफ्ट से जोड़ दीजिए चाहे आप राइट से जोड़ दीजिए, आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। राइट से चलेंगे अब हम, तो 1 2 3 4 5 जोड़ दिया तो ये हमारा 14th लेटर आ रहा है, और लेफ्ट से जब हम बढ़ रहे हैं तो कहां पे आ रहा है, 13th लेटर आ रहा है। ऊपर नंबर्स भी देख सकते हैं, दिस इज द 14th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड और दिस इज द 13th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 14 फ्रॉम राइट हैंड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। आई होप गाइज आपको समझ आया है पूरा पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके मिडिल लेटर या पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 जो है किस क्या बात करता है आपसे, कहता है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा मैं ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखे थे इनको हटा देता हूं, ताकि अगर हमें अगले क्वेश्चन में यूज करना पड़े तो हम कंफ्यूज ना है इन चीजों को लेकर के, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स जो थे वो लास्ट क्वेश्चन के थे। फाइन गाइस, यहां तक डन। तो कहता है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ के बारे में बात की जाए तो देयर आर 26, तो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो आधे हो गए यहां पर हमारे बीच में रिवर्स ऑर्डर में, रेस्ट आर रिटन इन द सेम ऑर्डर। बाकी जो है, बाकी क्या करने हैं हमने, जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उसी ऑर्डर में हमने लिख देने हैं, राइट गाइस। तो इसको उल्टा अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, एम एल के जे आई एच जी एफ ई ई डी सी बी एन ए। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स, यहां से उल्टे लिख दिए गए हैं, और आगे वाले एज इट इज एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। इस तरह से ये सीरीज बन गई हमारे पास। यहां तक कोई परेशानी गाइस आप लोगों को समझ आया यहां तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है, देन अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन विच इज द सिक्स्थ लेटर, तो छठा लेटर क्या होगा, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है गाइस। अगर मैं 17th लेटर देख रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो Q जो है मेरे पास वो क्या है, 17th लेटर, ठीक है ना। तो हमें पता करना है देन विच इज द सिक्स्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहां से लेफ्ट में अगर मैं जाऊंगा, यहां से लेफ्ट का सिक्स्थ लेटर क्या होगा, लेफ्ट में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इट मीन्स सी। हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी है, सी इज द सिक्स्थ लेटर। या फिर जो हमने इस क्वेश्चन में किया था वो भी कर सकते हैं, 17 माइनस 6 इक्वल टू 11th, यानी कि इस तरह से लिखने के बाद सीधा हम 11th पोजीशन को अगर देख लेते हैं तब भी हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं गाइस जिनको यूज करके आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। बट ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन से आपका सामना नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, राइट गाइस। ज्यादातर टाइप्स हम देख चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक और टाइप रह गया है, तो आप इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। फाइन गाइस, तो ये जो है हमारे पास लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 7। इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, मिक्स मैच लेटर दिए जाते हैं सीरीज के, उनको निकाला जाता है, मतलब उनसे सॉल्व करना होगा हमें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, इसकी गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई है। इन द गिवन सीरीज का मतलब ये जो सीरीज दी गई है आपको, इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी ईज आर देयर, ये कहता है कि ऐसे कितने ई है हैविंग एम एज अ प्रोसीडिंग, एम जो है वो क्या है, एज अ प्रोसीडिंग, एंड एफ एज अ सक्सीडिंग लेटर। तो कहने का मतलब ये है कि ई से पहले एम आना चाहिए और ई के बाद में एफ आना चाहिए। कहने का मतलब है ऐसे कितने पेयर अवेलेबल हैं, ध्यान रखना इमीडिएटली बात हो रही है यहां पर। तो हम पहले देखते हैं ई को, ई कहां कहां पर, ई है पर डी एफ है, नहीं बन रहा, ई है, ई से ठीक पहले एम आना चाहिए, इसके बाद में एफ आना चाहिए, तो यानी कि ये एक पेयर बन रहा है हमारे पास। आगे चलते हैं, ई से पहले डी एफ नहीं बन रहा है, ई से पहले एफ पी नहीं बन रहा है, ई से पहले एम ई एफ नहीं बन रहा है, हाँ जी सॉरी बन रहा है कि ई से पहले एम है और बाद में क्या है, एफ है, तो एम ई एफ अब आगे नहीं बन रहा है। तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, हाउ मेनी ईज आर देयर, देयर आर 2 ईज, ठीक है ना। ऐसे कितने पेयर हैं हमारे पास, 2 पेयर हैं जो ऐसे बन रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग, इमीडिएटली सक्सीडिंग या इमीडिएटली सक्सीडिंग की जगह इमीडिएटली लिख दिया जाता है कि इमीडिएटली आफ्टर ई, ठीक है ना, इमीडिएटली बिफोर ई, इस तरह से भी क्वेश्चन को दे दिया जाता है आपके सामने। तो गाइस ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे, मतलब टाइप 7 के ही सेकेंड टाइप पे। कहता है विच ऑफ द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो इस तरह से कोई बड़ा वर्ड दे दिया जाता है आपको और आपके सामने कुछ और वर्ड रख दिए जाते हैं, ऑल्दो ये सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसके अंदर अवेलेबल लेटर से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है गाइस, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट और पर्टिनेंट लगभग सारे लेटर्स हैं जो अवेलेबल हैं। टीनेंट में भी लगभग सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप वॉवल्स वगैरह को देख लें तो थोड़ा सा आसानी होती है हमें आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 ई है, एक यू है, 3 ई है, एक यू है और एक आई है। ठीक है, तो पर्टिनेंट में देखा जाए तो 2 ई है, एक आई है, आसानी से सॉल्व हो रहा है। 2 ई है, निकल जाएगा, 2 ई है और एक ओ है गाइस, यहाँ पर देखिए ओ है, जबकि ओ नाम का वोवल हमारे पास कहीं पे था ही नहीं। तो सिर्फ यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सारे बन जाएंगे क्योंकि ई है, आई है। तो सबसे आसान तरीका जो रहता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, वो वोवल्स की मदद से थोड़ा आसान पड़ जाता है आपको करना कि वोवल आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि वोवल लिमिटेड होते हैं और उन वोवल्स का यूज अगर क्वेश्चन में हो रहा है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप गाइस अल्फाबेट टेस्ट के सभी टाइप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, और भी अच्छी तरह से इसको समझने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे छूटे ना, इस चीज के लिए आपको जो भी बुक के अंदर या जो भी असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं वो सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है गाइस, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। So guys, with this note, that's all we have for today's class. See you in the next class. Till then, Jai Hind.